हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी कोफिशिएंट पहचानने में गलती हो जाती है? आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। ऐसे एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कोफिशिएंट क्या होता है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है और वर्बल कोफिशिएंट क्या होता है, आज हम ये चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। आज के इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। नहीं तो अगर आज क्लास मिस करते हैं, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो आपका अलजबरा क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अलजबरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप आगे भी क्लास में पढ़ेंगे, अगर ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा और आपको ये मैथमेटिक्स मुश्किल लगने लगेगी। ठीक है, तो आज की क्लास मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने स्लाइड पे और समझते हैं आज की क्लास। चलिए ये देखिए आ गया हमारे सामने। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐड कर लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देखने वाले हैं। चलिए ये देख लीजिए। ये देखिए आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। एक सेकेंड, देखिए हमारे सामने आ गया है ये एनसीईआरटी का चैप्टर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। आज इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट अपनी बुक्स निकालिए और अपनी कॉपी और पेंसिल को अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मैथ्स की पढ़ाई बिना कॉपी पेंसिल की नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कोफिशिएंट के बारे में कि वो क्या होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो चीज़ों को समझ लीजिए। पहले थोड़ा सा बनाने के पहले क्वेश्चन को, चीज़ों को पहले समझना होता है। तो देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है। तो देखिए कोफिशिएंट पहले क्या होता है वो हम समझते हैं। ब्रश ले लेते हैं इनेबल। चलिए हमारा ब्रश यहाँ से आ गया। किसी टर्म में जो संख्या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वही उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। तो आप कहेंगे टर्म, तो मैं समझती हूँ कि टर्म तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हमने लिखा था 4x + 3, है ना। तो ये इसमें कितने टर्म थे, ये फर्स्ट टर्म था और ये आपका सेकेंड टर्म था। ये तो टर्म क्लियर है आपका। अब पूछ रहा है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन था, मैंने बताया था वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई एंड जेड, कुछ भी जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होता है उसको हम कह देते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होता है, कौन है मल्टीप्लाई, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कौन है, 4। तो यहाँ पर 4 आपका क्या है, कोफिशिएंट है। क्लियर है, 4 यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है। क्लियर है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कट हो गया आज को, कोई नहीं हम फिर से कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था आपका 5x - 3y। ठीक है, तो आपको बताना है x का कोफिशिएंट कितना होगा। तो वेरिएबल यहाँ पर x, तो x का कोफिशिएंट क्या बचता है, x का कोफिशिएंट हो जाएगा 5। और यहाँ वेरिएबल है y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3। साइन को छोड़ना नहीं है, अगर आप साइन को छोड़ेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, यहाँ पर y को अगर आप हटाते हो, -3 में से अगर आप y हटा देते हो तो क्या बचता है आपके पास, -3। तो पूरे -3 को भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ 3 लिख देंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। चलिए यहाँ से करना शुरू करते हैं हम। ये देखिए 5 - 3t²। तो 5 तो आपका कांस्टेंट है, इसको तो देखना ही नहीं है। इसको क्या करना है, कांस्टेंट को बिल्कुल देखना ही नहीं है, छोड़ दीजिए। हमें सिर्फ वेरिएबल वाला देखना है। तो वेरिएबल क्या है, t, जो कि अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ है। तो t के साथ देखिए क्या मल्टीप्लाई है, t के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। क्लियर। चलिए चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है समझने में या कोई क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए इसमें 1 तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। t² एंड tq, ये तीनों वेरिएबल है और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है। तो जहाँ पर आपको कोई भी नंबर मल्टीप्लाई ना दिखे, मान लीजिए t है, t का स्क्वायर है, यहाँ पर अगर कुछ नंबर नहीं दिखता तो उसका तो 1 मल्टीप्लाई होता है। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, 1 नंबर छुपा होता है। आपको पता ही है कि 1 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम हो जाता है। ठीक है ना। तो जहाँ पर भी आपको कोई नंबर ना शो हो वहाँ पर समझिए कि क्या छुपा हुआ है, 1 उसके साथ छुपा हुआ है। 0 कभी भी मत लिखिएगा गलती से। अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करिएगा t को तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0। आपका वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी है ये चीज़ याद रखिए आप कि जब भी
जब भी यहाँ पर कुछ नंबर ना शो हो तो उसके जगह पर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, आप या तो अपने जैसे बुक में आपका आंसर सीरीज दिया हुआ है आप उस तरह से सीरीज बनाकर भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो, आपका आंसर मार्क्स नहीं कटने वाला है। ठीक है, जैसे आप इस तरह से बनाओ, टी का स्क्वायर एंड टी का क्यू, इसका कॉफिशिएंट हुआ 1, इसका भी कॉफिशिएंट हुआ 1, इसका भी कॉफिशिएंट हुआ 1। आपके एनसीईआरटी की बुक में आंसर इसी तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग से बता रही हूँ, आपको जैसे अच्छा लगता है टेबल बना के आंसर करना है, टेबल बना के कर लो, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें आप बताएंगे मेरे को, बताइए यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट कुछ नंबर नहीं दिख रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए एक्स और वाई दोनों क्या है, वेरिएबल अल्फ़ाबेट है, तो सिर्फ नंबर क्या बचा इसके साथ, 2। क्लियर, यहाँ वाई को हटा देंगे तो नंबर क्या बचा, 3। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। क्लियर, ईजी लग रहा है आप चैप्टर, कॉफिशिएंट ईजी लग रहा है समझने में? अगर आपको कॉफिशिएंट क्लियर हो रहा है तो कमेंट में लिखिए क्लियर है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे सामने। इसमें क्या है, एम है आपका अल्फ़ाबेट नंबर है, एन आपका अल्फ़ाबेट है, तो इसके आगे क्या बच गया, एक आंसर आपका निकल के आ गया 100, और इसमें से आंसर क्या निकल के आ गया, 1000। क्या निकल के आ गया, 1000। तो देखिए एक आंसर 100, दूसरा आंसर 1000, ये हो गया इसका कोफिशिएंट। क्लियर, इजी लग रहा है बिल्कुल भी। चलिए ये भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 5 में देखिए क्या है, ये देखिए इसमें ये भी मार्क्स है और ये भी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, पी भी अल्फ़ाबेट है, क्यू भी अल्फ़ाबेट है। तो इसमें तो चलो आपको दिखाई दे रहा है 7, क्या दिखाई दे रहा है, 7, तो इसका कॉफिशिएंट हो गया 7। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने बोला था जहाँ कोई नंबर ना दिखाई दे वहाँ पर क्या लिखना है आपको, 1, लेकिन आपको साइन तो भी तो दिख रहा है माइनस का, तो माइनस का साइन भी आपको लिखना पड़ेगा, तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, -1। क्लियर है आंसर, आगे बढ़ सकते हैं हम। ओके फाइन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इसमें से ए को हटाइए, क्या बचता है, ए को अगर हम हटा देते हैं तो आंसर क्या बचता है, 1.2, और इसमें से बी को हटा देते हैं तो आंसर क्या बचता है, 0.8। हो गया आंसर। क्लियर, मतलब हमें सिर्फ वेरिएबल को हटा देना है, उसको हटाने के बाद जो उसमें दिखाई देता है वो उसका कॉफिशिएंट है। क्लियर है, और वेरिएबल क्या होता है आप बेसिक क्लास में समझ चुके हैं, जो भी जिसका भी वैल्यू चेंज होते रहता है वो होता है वेरिएबल। जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेट का नंबर ले सकते हैं आप, ABCD, स्मॉल ABCD, कैपिटल ABCD, कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर में नहीं होगा, वो लेटर में होगा। क्लियर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए 6 में क्या है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपको, कौन सा, r²। क्या दिख रहा है, r²। अगर r² को हटाते हैं तो आंसर क्या बचता है, 3.14। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नहीं 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं हम। 8 में क्या है, देखिए 8 वाला मैंने स्पेशली लिखा है आपके लिए, अगर इस तरह से है तो आपको सीधा सीधा आंसर नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ऐसे 2 लिख के आंसर नहीं निकल जाना है कि एल और बी अल्फ़ाबेट है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है। बोर्ड मास पढ़े होंगे आप, चलिए नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, मैं अपनी क्लास में पढ़ा दूंगी। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, तो चलिए 2 के साथ पहले एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2l, और फिर 2 के साथ हम b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b। इसमें 2 वेरिएबल्स है, एक l और एक b, तो l का आंसर भी कितना निकल के आएगा, 2, और b का आंसर भी कितना निकल के आएगा, 2। तो इसका 2 आंसर होगा, 2 एंड 2। ठीक है, 2 एंड 2, आप अलग से सिर्फ 2 लिख दोगे तो वो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर ब्रैकेट का आता है क्वेश्चन तो पहले आप ब्रैकेट को क्लियर करोगे, हटाओगे। चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से y को हटाइए, क्या बचेगा, 0.1, और यहाँ से y² को हटाइए तो क्या बचेगा, 0.01। ये इसका आंसर है, देखिए मैच कर लीजिए। क्लियर, ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 में देखते हैं। 4 क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ x। हमें इसमें क्या देखना है, ब्रश है ये रहा, हमें क्या देखना है इसमें, हमें आइडेंटिफाई करना है पहले टर्म, कौन सा, जो कंटेन हो x से, जिसके अंदर क्या हो, x हो, एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ x, और हमें देखना है कि उसमें x का कोफिशिएंट से बताना है।
हमें एक्स वाई जेड किसी का भी नहीं बताना है, हमें सिर्फ एक्स का बताना है, जिसमें एक्स है सिर्फ उसका कोफिशिएंट बताना है। कन्फ्यूजन हो रही है? चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे वैसे वैसे कन्फ्यूजन दूर होने लगेगी, ठीक है। चलते हैं, ओके। जैसे कि हाँ देखिए पहला क्वेश्चन से समझाती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि पहले सबसे पहले आपको एक्स वाला टर्म पहचानना है। तो सर देखिए इसमें एक्स वाला टर्म तो सिर्फ यही है, इसमें तो वाई है, एक्स है नहीं, तो इस टर्म को भूल जाइए, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक्स वाला टर्म पहचानना है। तो हमें हमारा जो टर्म बचा क्या बचा, एक्स स्क्वायर और सॉरी वाई स्क्वायर और एक्स। तो इसमें पूछ रहा है कि एक्स का कॉफिशिएंट बचाना है, एक्स का कॉफिशिएंट बताना है। तो एक जिसका कॉफिशिएंट बताना होता है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो बच क्या गया इसमें, वाई स्क्वायर। क्या बच गया इसमें, वाई स्क्वायर। यानी एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो गया आंसर, एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो गया, वाई का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करती हूँ आपके लिए मैं। ये देखिए इसमें देखिए दोनों टर्म लेंगे, क्योंकि देखिए नहीं दोनों नहीं लेंगे, जिसमें सिर्फ एक्स है उसको लेंगे। हम मुझे दोनों में वाई दिख गया था, वाई तो हमें लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक्स वाला टर्म लेना है। हमें कौन सा लेना है, एक्स वाला टर्म। तो एक्स वाला टर्म कौन सा है, -8 वाई और एक्स। हमें कॉफिशिएंट किसका बताना है, एक्स का। तो एक्स को हटा दीजिए, एक्स को हटा देते हैं तो आपके पास क्या बचता है, -8 वाई। तो आपका आंसर हो गया -8 वाई। अब तो क्लियर हो रहा होगा, क्लियर है? चलिए नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए इसमें देखिए इसमें क्या करना है, इसमें एक्स पहले कहाँ है वो ढूंढिए। सिर्फ एक्स इसमें है, इसमें है नहीं, इसको काट दीजिए, इसको हमें देखना ही नहीं है। इसमें एक्स है नहीं, इसको भी काट दीजिए, इसे हमें देखना ही नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक्स ही है और हमें बताना है एक्स का ही कॉफिशिएंट। तो हमने बोला था कि जब भी कुछ आपको दिखाई ना दे तो वहाँ पर क्या छुपा हुआ होता है, 1 छुपा हुआ आता है। यानी एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर हुआ आपको? ठीक सच्चाई से बोलिए, क्लियर हो गया ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4 पे। ओके इसमें देखिए हमें सिर्फ पहले एक्स का कॉफिशिएंट बताना है। तो हमें सिर्फ एक्स को ही देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एक्स का ही बताना है और किसी का नहीं बताना है। तो हमें जब एक्स का ही बताना है तो हम सिर्फ एक्स वाला ही देखेंगे, बाकी वाले को क्यों देखेंगे, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। इसमें है जेड और एक्स, और जिसका कॉफिशिएंट बताना होता है उसको हटा लीजिए आप। हमें एक्स का कॉफिशिएंट बताना है तो एक्स को हटा लीजिए, तो बच क्या गया आंसर, जेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, जेड। क्लियर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर आपको इसमें तो एक्स है नहीं तो इसको काट दीजिए, इसमें भी है एक्स और इसमें भी है एक्स, ठीक है। तो पहले वाला में देखते हैं, एक्स वाले में क्या होगा कॉफिशिएंट, कोई नंबर नहीं दिख रहा हमें, तो यहाँ पर होगा 1। तो पहला आंसर आपको क्या मिल गया, 1। दूसरा देखिए, दूसरा एक्स और वाई है, ठीक है। तो एक्स का कॉफिशिएंट बताना है तो एक्स को हटा लीजिए, तो बच गया क्या आंसर में, वाई। तो दूसरा आंसर हो गया वाई, ठीक है। तो यहाँ 2 टर्म है कंटेन एक्स, इसलिए आंसर हो गया एक फर्स्ट, एक 1 एंड एक वाई, ठीक है। 2 आंसर निकल के आया यहाँ पे। क्लियर? ओके फाइन। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए, इसमें तो इजी है, इसमें तो है ही नहीं एक्स, तो इसको हटा दीजिए और इसमें सिर्फ एक्स को हटा दीजिए। देखिए क्या बचता है, हमें एक्स का कॉफिशिएंट बताना है इसलिए एक्स को हमें हटाना है। तो एक्स को हटाने में बचता है 12 वाई का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? जैसे ही कॉफिशिएंट जिसका पूछा जाए उस नंबर को वहाँ से गायब कर दीजिए, उसके बाद जो नंबर बच जाता है वो उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में देखिए क्या होगा, 7x, देखिए दोनों में x दिख रहा है इसलिए हमें दोनों टर्म का निकालना पड़ेगा। तो इसमें से अगर x को उड़ा देते हैं तो आंसर क्या बचेगा, 7, और इसमें से x को उड़ा देते हैं तो क्या बचेगा आंसर, y का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बच्चों का खेल? अब इजी लग रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी आ गया, 4 का बी पार्ट भी है। इसमें देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन में ही सारा जादू होता है। अगर आप क्वेश्चन समझना सीख गए बच्चे तो आपका एक भी मैथ्स गलत नहीं होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है अब हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म, कर लेंगे। अब हमें कंटेन वाई स्क्वायर करना है, कौन सा करना है हमें, वाई। अब हमें एक्स का नहीं करना, अब हमें वाई स्क्वायर का करना है और उसका कॉफिशिएंट बताना है, और उसका कॉफिशिएंट बताना है। पहले हम किसका ढूंढ रहे थे, एक्स का, अब हमें ढूंढना है वाई का स्क्वायर का। किसका ढूंढना है, वाई का स्क्वायर का। तो चलिए चल के देखते हैं, वाई स्क्वायर जहाँ जहाँ होगा
बस वही टर्म से हमें मतलब होगा। देखिए पहला, इसमें तो है ही नहीं भाई, इसको तो पहले ही हटा दीजिए। अगर इसमें से आप बाई स्क्वायर को हटाते हैं तो आंसर क्या बचता है, -x। क्लियर। तो जो क्वेश्चन में पूछेगा जिसका कोएफिशिएंट, हमें सिर्फ उसी को उड़ाना है और उसके बाद जो उसमें रिमाइंडर बच जाता है, जो बच जाएगा नंबर, वही उसका आंसर होगा। जैसे कि -x वाई स्क्वायर का पूछ रहा था, हमें पूछ रहा है वाई स्क्वायर का बताइए, तो वाई स्क्वायर को हटाइए, जो बच गया वो उसका आंसर हो गया। क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 5y²। इसमें तो वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको हटा दीजिए। और इसमें पूछ रहा है 5y² का, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, तो बच के गया आपका 5। क्लियर। क्लियर, सारे बच्चे बोलेंगे क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये आपका, हाँ 4B का लास्ट क्वेश्चन है। ये छोड़ दूँ आपके लिए होमवर्क, क्यों, अब तो डर नहीं लग रहा होगा आपको। चलिए ठीक है, एक बार सॉल्व कर देते हैं। बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चे डरने लग जाते हैं कि बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, इसको भी हम छोटा बना देते हैं। हमें कोएफिशिएंट ढूंढना है वाई स्क्वायर का, जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर है पहले उसको ढूंढिए। इसमें भी वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई स्क्वायर है, और इसमें तो वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो इसको हटाइए। इसमें तो सिर्फ वाई है, हमें तो वाई स्क्वायर वाला चाहिए। चलिए इसमें से अगर आप 15 सॉरी XY² में से अगर इसको वाई स्क्वायर को हटा देते हैं तो आपके पास क्या बचता है, -15x। ये आंसर आ गया आपका। क्लियर। दूसरा है 7y²। दूसरा क्या है, 7y²। इसमें से अगर वाई स्क्वायर को हटा देते हैं तो आंसर क्या बचता है, 7। क्लियर हो गया। तो 10.1 का मैं समझती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 अब आपके लिए हलवा हो गया होगा, है कि नहीं। नहीं, अब आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में इस क्वेश्चन को करके आइएगा, है कि नहीं। यस, कमेंट में लिखिए यस। चलिए, तो अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 का बचा हुआ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।